सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए क्लास में। और यदि आपका MIC या फिर एज अ MDC पेपर आपका ज्योग्राफी रहे तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन फिक्स आपको देखने को मिलता है। और स्पेशली अगर आप 2024 से 28 बैच में हैं और यदि आपका सेमेस्टर 1 का एग्जाम है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, पाटलिपुत्रा हो, पटना हो या फिर और जो अदर सारे यूनिवर्सिटीज है, कहीं से भी हो, तो कौन सा टॉपिक आपके लिए इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस क्लास में बात करने वाले हैं विद द रेफरेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पहले मैं आपको दिखाऊंगा, टॉपिक बताऊंगा कि किस टॉपिक से वो पूछा जा रहा है, और उसके बाद उसके एक्सपेक्टेशंस को क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा कि कौन सा टॉपिक इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि रेगुलर अपडेट, रेगुलर जो क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो आपके फोन्स पे जा सके। चलते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली आपका पहले सिलेबस रहा है, पहले सिलेबस को देखते हैं। और सिलेबस जो पेपर आपको पढ़ना होता है MIC या MDC में, आपको 3 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स होता है। और जो ज्योग्राफी है, ये क्या है, ज्योग्राफी भूगोल है, ये टोटल 3 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स है, 2 आपका थ्योरी का, एक आपका प्रैक्टिकल का। टोटल नंबर ऑफ पेपर के टोटल मार्क्स फॉर दिस पेपर के अगर बारे में बात की जाए तो 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपके सेमेस्टर एग्जाम 70 के होते हैं, 30 आपके CIE होते हैं। CIE आप कॉलेज में अपना एग्जाम देते हैं, 70 जो ESC है, इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, वो आप सेंटर पे देते हैं। फर्दर बात करते हैं, ये जो आपका पेपर का नाम है, इसको हम लोग कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में जो पेपर है, जियोमॉर्फोलॉजी को कई सारे यूनिट में बांटा गया है, और ये मेनली ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है, ये मेनली 3 पॉइंट में बांटा जाता है। ये जो आपका कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, यही कोर्स का ऑब्जेक्टिव आपके MCQ को डिसाइड करता है। कोर्स का ऑब्जेक्टिव करने का मतलब कोर्स का टारगेट क्या है, ये सिखाने का टारगेट क्या है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में बेसिकली हम लोग ये जो आपका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, जियो कहने का मतलब होता है अर्थ होता है, और मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब इसका स्ट्रक्चर पैटर्न, यानी ये कैसे अर्थ का स्ट्रक्चर हुआ, इसमें जो सारी चीजें है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से हुआ। बेसिकली जिस पे आप खड़े हैं, जिस आप अर्थ पे खड़े हैं, जिस सरफेस पे खड़े हैं, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस को लेकर के सारी कहानी इसमें सिखाई जाती है सेमेस्टर 1 में, और यही इनका टारगेट भी होता है। तो टारगेट क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कहने का मतलब पृथ्वी कैसे बना है, इसके अंदर की बनावट क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। क्वेश्चन आपका ये जो आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, यही समझिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या है, अर्थ कैसे ओरिजिनेट किया, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये दूसरा क्या है, टू एग्जामिन वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट है इसके स्ट्रक्चर को लेकर के, जैसे रॉक क्या है, इसके बाद वेदरिंग क्या है, इसके बाद इरोजन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें यहाँ से मतलब बेसिक चीज ही आपका MCQ क्वेश्चन को बनाएगा। नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंड अर्थ मूवमेंट एंड रिलेटेड फ्यूचर। जो अर्थ का मूवमेंट है, जैसे जो आपका टेक्टोनिक प्लेट मूव करता है, जिस प्लेट के कारण से ये स्टेबिलिटी है, अगर प्लेट मूव कर जाए तो जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, इसके बाद जो वॉल्केनो आता है, ज्वालामुखी फटता है। तो ये सब जो बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें जैसे बेसिक क्वेश्चन करने का मतलब ऐसे समझते हैं, मतलब MCQ क्वेश्चन के लिए, जैसे जो ओरिजिन ऑफ अर्थ है, इसके कौन कौन से थ्योरी है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। कोई स्पेशल थ्योरी आपसे पूछे, जैसे ओरिजिन ऑफ थ्योरी को लेकर के गैसियस हाइपोथेसिस है, ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, तो इमैनुअल कैंट के द्वारा दिया गया है। तो इस टाइप का थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ का निर्माण कैसे हुआ है, कब बना है, और इसका एज क्या है, कब बना है, ये सब चीजें MCQ क्वेश्चन में। इसके साथ जियोमॉर्फिक प्रोसेस में वेदरिंग और इरोजन है, मतलब रॉक्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कौन सा प्रीसियस रॉक्स है, कौन सा हार्ड रॉक है, इस तरीके के। तो जनरली जो MCQ क्वेश्चन बनते हैं वो प्रॉपर्टीज पे बनते हैं। ये जो क्वेश्चन होता है ना, हाउ, व्हाई, व्हाट, ये सब चीजें ही बनाते हैं MCQ क्वेश्चन को। इसके बाद क्या है, अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक किस कंडीशन में आता है इसके बाद अर्थक्वेक का मेजरिंग डिवाइस क्या है, वोल्केनो है तो ज्वालामुखी है, तो अभी एक्टिव वोल्केनो कौन है, कौन सा सबसे बड़ा वोल्केनो है पूरे वर्ल्ड में। इस टाइप के क्वेश्चन आपके MCQ क्वेश्चन को बनाएंगे। चूंकि टाइम कम है, टाइम रहता तो फिर इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन बहुत सारे कराए जाते, लेकिन कोई बात नहीं, अगले सेमेस्टर 2 से प्रॉपर क्लास आपको दी जाएगी और सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका MCQ क्वेश्चन क्या करेगा, ये आपका बनाएगा। अब ये जो कोर्सेस है, यहाँ जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव रखा है, ये MCQ क्वेश्चन को बनाता है। जो आगे रखता है कोर्स का आउटकम, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू, ये आपका जो पोर्शन है, ये जो आपका कोर्स का आउटकम पोर्शन में, यही पोर्शन से आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था है वो यहीं से आता है। जैसे
वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी जियोमॉर्फिक प्रोसेस से आपका क्या आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या क्या है, जैसे वेदरिंग है, जैसे इरोजन है, तो इरोजन किससे कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है, क्या क्या फैक्टर इसके लिए, क्या क्या इसके लिए फैक्टर है, ये सब चीजों से आपका क्या आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से जैसे इसके बाद क्या पूछता है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ रॉक, यानी रॉक क्या होता है, इसके टाइप क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब आपके क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को बनाएंगे। इसके बाद क्या है, टू अंडरस्टैंड अर्थ मूवमेंट एंड इट्स रिजल्टेंट फ्यूचर, यानी अर्थ अगर मूव करता है, अगर टेक्टोनिक प्लेट अगर मूव करता है, तो यहां से क्वेश्चन आपसे लॉन्ग पूछेगा। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ये किस कंडीशन में मूव करता है, मूव करने के बाद इसके रिजल्टेंट, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, जिसमें आपका अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, ये सारी घटनाओं के बारे में आपको क्या करेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो जो जो बता रहा हूं बस इतना ही आप पढ़ लीजिए, इनफ है आपके एग्जाम के लिए, इतना से ही आपका एमआईसी एमडीसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसी को यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया जाए, मतलब अब हम लोग क्या पढ़ना है ये समझ में आ गया, कहां से क्वेश्चन पूछेगा ये भी समझ में आ गया। श्योर क्या है कि कौन सा टॉपिक पूछेगा, ये पूछेगा। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर है। जितना टॉपिक में बताया हूं अगर आप उतना पढ़ लीजिएगा, तो अगर 10 के 10 नहीं एमसीक्यू, लेकिन 10 में आपका 6-7 आराम से आपके झोली में आ जाएगा, क्योंकि टाइम कम है, आपको इतने टाइम में आपका काम चलाना है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन छोड़ते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन का ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, जो आया तो बना, नहीं बना तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। जब मेन आपका क्या है, शॉर्ट और आपका लॉन्ग, यानी 20 नंबर आपका शॉर्ट का और 30 नंबर लॉन्ग का, 50 नंबर। 50 में अगर यहाँ से 40 भी आ जाएगा और आपका 20-25 अगर आपको मिल जाएगा वहां से, तो भी आपके 60-70 के हिसाब बन जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं लॉन्ग में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। लॉन्ग के अगर क्वेश्चन के बारे में पूछा था, तो पूछा था क्या कि व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू सुएज, ठीक है। तो स्वेस के अकॉर्डिंग अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये स्वेस के अलावा जो थ्योरीज दिया गया है उस पर फोकस करना है, क्योंकि स्वेस पूछ चुका है तो स्वेस पूछेगा नहीं, जो अदर रहे उस पर ध्यान रखिए। जैसे इमैनुअल कांट का जो सिद्धांत है, जो गैसियस थ्योरी है, इस पे मेजर बना के रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, तो नेम द 4 प्रोसेस इन्वॉल्व इन केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय में संलयन 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये 4 प्रक्रियाओं के नाम बारे में पूछा था। इस बार आपको ध्यान रखना है, वेदरिंग क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है, किस कंडीशन में होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। वाटर, रॉक एंड स्टेट्स इस टाइप, तो यहाँ पे चूंकि रॉक का देखिए टाइप पे पूछा है, तो इस बार पूछ सकता है क्वेश्चन रॉक का इंपॉर्टेंस पे, तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा। आगे आता है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे रॉक बेसिक है, रॉक चूंकि पूछ चुका है, यही क्वेश्चन पूछेगा। इंपॉर्टेंस ज्यादा पूछ सकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस एक बार और अटैच कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका फिक्स लगभग रिपीटेड वाला है। वाटर प्राइमरी अर्थक्वेक वेव, प्राइमरी अर्थक्वेक वेव क्या है, तो अर्थक्वेक का वेव पे मतलब आपको कहता है, प्राइमरी पूछ चुका है तो आपको ध्यान रखना है अर्थक्वेक वेव क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट जहां पे अर्थक्वेक वेव आता है वहां पे क्या उसके इफेक्ट होते हैं, क्या उसके रिजल्टेंट होते हैं, इस पे आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन इस बार आएगा। इसके साथ क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन रॉक एंड मिनरल्स, रॉक एंड मिनरल्स के बारे में पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट कर सकता है, तो इसको आप रख लीजिएगा। लॉन्ग में अगर बात करते हैं, लॉन्ग में क्वेश्चन अगर देखते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, लॉन्ग का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बनाना है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन। आगे क्या आता है, देखिए व्हाट इज वेदरिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन रिपीट करने का संभावना है, तो इसको रख लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है, रिपीटेड है, ठीक है। इसके बाद एरोजन का जो साइकिल है, ठीक है, जो अपर्दन का साइकिल है, जिसमें जो डिफरेंट साइकिल, इसमें देखिए डेविक एंड पेंक का ये साइकिल पूछ चुका है, तो इसके अलावा जो साइकिल है इसको पढ़ के रखिएगा, वो वाला आपसे पूछेगा, ये फिक्स है। आगे बढ़ते हैं, तो अर्थक्वेक क्या है, इसका काउज है टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करेगा, इसको आप रख लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट करेगा। अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक के बारे में यही पूछेगा, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसके टाइप है, क्या इसके इफेक्ट है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको आप रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन फिक्स आने वाला है, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, लैंड फॉर्मिंग रिजल्ट फ्रॉम द वोल्केनो एक्टिविटी, यानी अगर ज्वालामुखी होता है तो उसके कारण से कौन सा लैंड का फॉर्मेशन होता है, रिजल्ट क्या होते हैं, तो इस बार आप रख लीजिएगा। इस बार ऐसे आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, व्हाट इज वोल्केनो, वोल्केनो क्या है, वोल्केनो किस कंडीशन में आता है, इसके कंडीशन का क्या है, और इसका रिजल्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन रख लीजिएगा, इस बार ये रहेगा, ठीक है। और इसके बाद यही अब यहाँ पे देखिएगा, जो डिटेल में जो क्वेश्चन नहीं पूछा, और कौन सा क्वेश्चन डिटेल में पूछेगा आप समझिए, लॉन्ग में, जिसका फिक्स आने का प्रोबेबिलिटी, जिसमें कोई भी चांस नहीं कर सकते, जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से डिफाइन रखिएगा, ये आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, कि व्हाट इज द डिफाइन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में पूरी अच्छे तरीके से बात कीजिए, कि कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है, ऑटो सरफेस क्या होता है, यानी क्रस्ट
जितना भी आप पढ़े हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, सारा इंटरनल स्ट्रक्चर का बात आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। ये सेफ है, ये क्वेश्चन सेफ है, ये क्वेश्चन फिक्स है, इसको एकदम से आपको रख लेना है, ठीक है। चलिए एक लॉन्ग आपके लिए क्रिएट हो गया। आगे आपके लिए बात करते हैं। अगर अगले क्वेश्चन पे बात की जाए तो ये वाला क्वेश्चन आपका लॉन्ग में फिक्स हो गया। यहाँ पे गैसियस हाइपोथेसिस अच्छे से लॉन्ग में रखेगा। इमैनुअल कांट का जो गैसियस हाइपोथेसिस है इसको अच्छे से बना के रख लीजिएगा, ये भी खत्म हो गया। इसके बाद जियोमॉर्फिक प्रोसेस में वेदरिंग पूछ चुका है अच्छे से। इरोजन इस बार अच्छे से आप रख लीजिएगा, इरोजन के बारे में। रॉक एंड इट्स टाइप तो फिक्स है, ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, ये रिपीट करता ही करता है, तो एमआईसी एमडीसी का सिलेबस से में रख लीजिएगा। यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, अर्थक्वेक और वोल्केनो, इसमें देखिएगा वोल्केनो के बारे में आप डिटेल में रखिएगा, अर्थक्वेक के बारे में डिटेल में पूछ चुका है, तो ये लॉन्ग में आप वोल्केनो रख लीजिएगा लॉन्ग में। तो 10 यहाँ से, और इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर से 10 10 10 20 हो गया, और प्लेट टेक्टोनिक्स तक 10 रख लीजिएगा, और यहाँ से एक एरोजन के बारे में लीजिएगा 10 10 40, यानी 4 में से 3 क्वेश्चन तो फिक्स है जो आपका आएगा। तो इस तरीके से जो फिक्स क्वेश्चन आने वाला है वो आपको पहले ही पता चल चुका है। अच्छे से पढ़िए और आपका एमआईसी एमडीसी का एग्जाम अच्छे से दीजिए। और 70 में से मैं आपको बता ही दूं कि 70 में से तो 50 आपका सेफ है, शॉर्ट वाला और लॉन्ग वाला। बाकी बचे एमसीक्यू। एमसीक्यू में आराम से आपका, अगर आप इतना 50 के लिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो एमसीक्यू आराम से आपका 10 में से 20 में से 10 तो जरूर आएगा, तो 10 नंबर यहाँ से तो आपका 60 हो जाएगा। और जो आपका कॉलेज में सीआईए हुआ है उसमें 25 आपको आराम से मिलेगा, तो 60 20 85% आपका क्या हो जाएगा, पेपर में आ जाएगा। इनफ है आपके लिए। तो इस तरीके से अच्छे से पढ़िए और क्या कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, सारी चीजों को आप समझे होंगे। अगर चीजें आपको समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को इन करते हैं। सो मच, थैंक यू।